जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 में, तब भारत की आबादी 32 करोड़ थी और उस समय हमारे यहाँ जो गौवंश था, जो देसी गाय थी, वो लगभग 95 से 96 करोड़ थी। इस देश में गौ माता उस समय हमसे 3 गुना थी, जितने हम थे उससे 3 गुना गौ माता गौवंश था। और आज जब हम 132 करोड़ हैं, तब इसमें रजिस्टर्ड गौ माताओं की संख्या 8 से 9 करोड़ है। अब आप कल्पना करो कि हमने कितना खोया, कितना ज्यादा हम खो चुके हैं। मतलब पहले जो थी वो 3 गुना ज्यादा थी और आज की तारीख में देखा जाए तो लगभग 26 गुना कम है। कल्पना कीजिए। तात्पर्य सिर्फ कहने का यह है कि आप और हम गौ माता को समझना भूल गए। जिस देश में गौवंश की रक्षा नहीं होगी, वो देश कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। क्योंकि जिस धरती पर गौ माता का गोबर गिरता है, जिस धरती पर गौ माता का गौमूत्र गिरता है, वो धरती अपने आप में पवित्र हो जाती है। अब आप कहेंगे इसमें पवित्रता कैसे होती है? तो पवित्रता ऐसे होती है कि गौ माता का जो गोबर होता है, गोबर, पहली बात तो ये समझ लें, गौ माता का ही होता है। गौ माता के गोबर को ही गोबर कहा जाता है, बाकी को कहने लगे मगर वो गोबर नहीं है, गौ का निकला हुआ गोबर। अब गोबर तो गोबर है, अब आप कुछ भोबर होगा या कुछ और होगा, उसको गोबर भी कहने लगे हैं, तो ये समझने वाली बात है। तो गौ माता का जो गोबर होता है उसकी विशेषता यह है कि वो बहुत ज्यादा एंटीबैक्टीरियल होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ईचिंग हो गई है, खुजली हो गई है, कोई ऐसा जख्म हो गया है जो बहुत दिन तक परेशान कर रहा है, जो सूख तो गया है मगर सूख नहीं रहा, या आपको खुजली की प्रॉब्लम हो गई है, दाने की प्रॉब्लम हो गई है, देसी गौ माता का गोबर अगर उस स्थान पर लगभग 7 दिन तक लगातार ताजा लगाया जाए तो अच्छी मेडिसिन फैल है, आपको 100% फायदा मिलेगा। 100%। अगर आपके शरीर में आपको लगता है आपका पसीना बेकार हो गया है, स्मेल वाला हो गया है, आपको जल्दी प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, आप देसी गौ माता के गौमूत्र से स्नान करना शुरू कर दीजिए, आपकी ये समस्या परमानेंट रूप से खत्म हो जाएगी। इतने उसके चमत्कार हैं। और इसलिए क्योंकि गौ माता के मूत्र में वो सारे के सारे लवण और खनिज हैं जो एक ही चीज में इतने सारे कहीं नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी। गौ माता के गोबर की एक और विशेषता आप देखें कि उसको आप गर्मी में रोड पर पड़ा हो, उसको हाथ लगाना, वो गर्म नहीं मिलेगा, और सर्दी में बर्फ पे पड़ा हो तो हाथ लगाना, वो ठंडा नहीं मिलेगा। तात्पर्य वो समतापी है, और जो समतापी है वो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, वो सृष्टि के लिए उपयुक्त है। गौ माता के गोबर की ये विशेषता है कि अगर उससे लेप दिया जाए, उससे मकान को लेप दिया जाए, पूरे सबको लेप दिया जाए, और मान लो कभी कोई परमाणु हमला होता है, परमाणु हमला, तो उस एरिया में जो रहेगा उस पर परमाणु बम का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि जो परमाणु हो उनका एक्टिवेशन गोबर के ऊपर होता ही नहीं है। अब आप सोच लो, मतलब गौशाला में कभी कोई परमाणु बम का हमला कर भी दे तो कुछ नहीं होगा, 1% कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब आप कल्पना करो गौ माता में कितनी ताकत है। अब इससे भी बड़ी ताकत की अगर बात करें गौ माता की, तो सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि वो हमारे आराध्य श्री कृष्ण की गुरु जी हैं। भगवान श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे तब तक उन्होंने गौ सेवा की, और उनको देखा कि ये चप्पल नहीं पहनती, ये जूता नहीं पहनती, तो हम भी नहीं पहनेंगे। अब सोचो, जिस परमात्मा ने गौ की इतनी सेवा की, हम उस परमात्मा की तो सेवा करें, लेकिन गैया मैया की अगर सेवा नहीं करें तो परमात्मा हमारा खुश होगा क्या? बोलो ना।
होगा? नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? गैया मैया की सेवा करना चाहिए। अब आप कहोगे साहब आप तो कह रहे हो सेवा करना चाहिए, पर आजकल शहरों में मिलती कहाँ है? बिल्कुल सही बात है कि नहीं मिलती। और शहरों में इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपने अपने कॉलोनी में लगा रखा है कि जानवर अंदर ना आए, कुत्ते ही अंदर टहलेंगे, आपके वाले पालतू वाले। इसमें कोई क्या करेगा? जो दूध दे रहा है, जो पौष्टिकता दे रहा है, जो पोषण दे रहा है, हमने उसको बाहर निकाल दिया। जो गंदगी दे रहा है हमने उसको अंदर ले आए हैं। अब बताइए इसमें क्या किया जा सकता है? कल्पना करो, थोड़ी सी कल्पना करो, आपके यहां अगर गौ माता है और आप उनकी सेवा अच्छे से कर रहे हैं, तो आप सेवा कर रहे हो या वो आपकी सेवा करेंगी? बोलो, गौ माता की आप सेवा करोगे कि गौ माता आपकी सेवा करेगी? आप उसको क्या खिलाओगे? भूसा, और वो क्या आपको देगी? दही, दूध, मक्खन। आप कल्पना करो और आप कहो अच्छा इसमें तो कुछ नहीं है, तो खुद भूसा खाकर देख लो, तुम क्या दोगे? कुछ नहीं दोगे। इंसान का शरीर हमें मिला है साहब, मरने के बाद इसका कोई उपयोग नहीं है, और गौ माता के मरने के बाद उसके हर अंग का, हर चीज का उपयोग है। सोचो आप, कल्पना करो आप। गौ माता का जो कुंभ होता है, उधर होता है ना ऊपर कुंभ ऐसे, तो वो जो कुंभ होता है और आगे जो ऐसे गले के नीचे झरी लटकती रहती है, ये देसी गौ माता की पहचान है। अगर ये दोनों निशानियां नहीं है तो वो गौ माता नहीं है। और गौ माता का जो माथा होता है, देखो यहाँ के गड्ढा दिखाई दे रहा है ऐसे, और अगर बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल सीधा है, तो वो गौ माता सही नहीं है, मतलब वो देसी नहीं है। अगर वो ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये देसी गौ माता के गुणों में मिलेंगे आपको। और ये अगर है तो ये आपके लिए लाभप्रद है। तो आप अपना लाभ देखें, आप शोबाजी ना देखें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये बातें क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की पवित्र लीलाओं में प्रवेश करने वाले हैं। अब बिना गैया मैया के भगवान के लीलाओं का क्या प्रयोजन है? तो आप एक काम ये जरूर कर सकते हैं कि आपको अगर शहर में गौ माता नहीं मिलती तो आपके शहर में गौशाला तो होंगी या नहीं होंगी? तो आप वहां जाकर अगर एक गौ माता को गोद ही ले लो तो आपका काम ना बन जाए? बताओ आप मुझे, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और मान लो आप उनको 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारा देते हो, गुड़ देते हो, 20 रुपए देते हो, एक चपाती की कीमत क्या है? बताओ एक चपाती की कीमत क्या है? मान लो आगे पीछे करके 10 रुपए मान लो, और तुम गैया मैया को 2 चपाती देना चाहते हो तो कितने रुपए लगेंगे? 20 रुपए। और अगर आपने ये 20 रुपए के हिसाब से 600 रुपए गौशाला में हर महीने जाकर दर्शन भी कर लिया और उनको लिए जो ले जाना है वो ले गए, तो आपने सेवा की या नहीं की? और आपने सिर्फ गौ माता की सेवा नहीं की, आपने 33 कोटि देवताओं की सेवा कर ली। क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है, वो चलता फिरता स्वर्ग है। आपने जाने अनजाने में, देखो गौ माता हमारे घर आती है, हम उससे कई बार जानवर समझ लेते हैं। विवेकानंद जी से विदेश में एक व्यक्ति ने पूछा, आपके यहाँ भैंस का भी दूध आता है और गाय का भी दूध आता है, आपको किस जानवर का दूध सबसे ज्यादा पसंद है? विवेकानंद जी मुस्कुरा के कहते हैं भैंस का। तो वो कहता, अरे मैंने तो सुना है कि आपके यहाँ गाय का दूध बड़ा पौष्टिक होता है। बोला हमारी माता है, जानवर नहीं है। आपने जानवर का पूछा इसलिए मैंने बताया, वो हमारी माता है। माता जानवर कैसे हो जाएगी? तो इसलिए जो जानवर है मैंने उसको बोला कि उसका दूध अच्छा होता है, और माँ का दूध तो सर्वदा अच्छा होता है। तो आप गौशालाओं में जाएं, और आप गौशाला में जाएंगे तो गौ माता बहुत आशीर्वाद देंगी। कई गौशालाओं की स्थिति यह है कि वहां गायों को रखा तो गया है लेकिन उनकी उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि स्थानीय लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप और हम अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे
तो कैसे काम चलेगा? आप कल्पना करो, मैं कई शहरों में जाता हूं, देखता हूं गौशालाओं की बड़ी अच्छी अच्छी स्थिति है। बहन जी बैठी हैं फरीदाबाद से, ये भी हम वहाँ फरीदाबाद में एक बड़ी सुंदर गौशाला है, गोपाल गौशाला, बहुत सुंदर गौशाला है, बहुत व्यवस्थित, बहुत डिजाइन। उसमें शिशुशाला अलग है, बछड़ाशाला अलग है, नंदीशाला अलग है, और अलग अलग जो बीमार हैं उनके लिए अलग है व्यवस्था। और इतनी सुंदर गैया मैया है कि देखते से लगता है हम स्वर्ग में खड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित है, हमारे बहुत प्रिय जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं श्री रमेश गुप्ता जी, वो उसकी देखरेख करते हैं, सपत्निक। बड़ी सुंदर गौशाला है, बड़ी सुंदर। तो वहां आप जाती हैं, आपने कई लोगों को जोड़ा कि आप चलिए और सेवा कीजिए। आज वह हुजूम लगाए, मतलब ये समझ लीजिए सेवा में लाइन लगी हुई है, सेवा करने वालों की। कुछ तो मिलता होगा ना।